प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 45 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बात प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता है। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू कुंवारी गर्भवती होगी, तो एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का पापों से छुटकारा करेगा। और मरियम ने बिना किसी संदेह के उस बात को स्वीकार कर लिया। स्वर्गदूत ने जो कुछ उससे कहा, उसने खुशी से उस बात को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। उसने खुशी से उस बात को स्वीकार कर लिया, उस वचन को उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। जबकि दोस्तों, यदि वो कुंवारी मां बनती तो उसके लिए ये पाप गिना जाता और उसको कठोर सजा मिलती, उस बदनामी होती, समाज में बदनामी होती, परिवार में बदनामी होती, सब लोग उसे तुच्छ नजरों से देखते, पापी की नजरों से देखते। हो सकता है लोग उसे पत्थर मारकर उसे मार भी डालते। परंतु ये सब बातों को नजरअंदाज करते हुए, इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मरियम ने स्वर्गदूत की बात को स्वीकार कर लिया कि प्रभु जैसा तेरे वचन के अनुसार वैसे मेरे साथ में हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। और तब वो एलीशिबा के पास जाती है और एलीशिबा उसके लिए कहती है, धन्य है वह जिसने प्रभु के वचन पर भरोसा किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वो पूरी होंगी। मरियम ने यहां पर विश्वास किया कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, मेरे गर्भ के द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्म होगा। और एलीशिबा उसको धन्य कह रही है, उसको आशीषित कह रही, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, परमेश्वर के स्वर्गदूत की बात पर उसने भरोसा किया। हम यूसुफ के भी जीवन में देखते हैं, जब यूसुफ ने मरियम को छोड़ने का प्लान किया, तब स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तू उसे अपने यहां लाने से हिचकिचा मत, तो उसका नाम इमानुएल रखना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। और यूसुफ ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के मरियम को स्वीकार कर लिया, उस स्वर्गदूत की बात को मान लिया, परमेश्वर के वचन को मान लिया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन धन्य कहता है, आशीषित कहता है, जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं कि ये मेरे जीवन में पूरा होगा। तो परमेश्वर का वचन उसे धन्य कहता है। आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी इसी प्रकार से मरियम और यूसुफ की तरह परमेश्वर के वचन में लिखी गई बातों पर भरोसा करना सीखें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना सीखें कि जो कुछ लिखा गया है वो मेरे जीवन में अवश्य पूरा होगा। तो परमेश्वर का वचन आपको भी धन्य कहता है, आपको भी आशीषित कहता है। और निश्चय जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे यूसुफ और मरियम की तरह, तो परमेश्वर का वचन जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। जैसे इन दोनों के जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, जैसा स्वर्गदूत ने कहा वैसा उन्होंने मान लिया और उनके जीवन में वैसा ही हो गया। क्या होता यदि वो इनकार कर देते? शायद परमेश्वर किसी और को इसके लिए इस्तेमाल करते। तो दोस्तों, आपको भी यही चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना सीखें, उस पर भरोसा करना सीखें कि वो आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उस पर भरोसा रख रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। बीपी के ब्रदर अमृता सिस्टर के जय मसीह की। मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू से। मैंने 8 महीने पहला रिक्वेस्ट भेजा था आप लोग के प्रार्थना के लिए। मेरे यहाँ घाव हुआ था, मैंने उससे आप लोग के प्रार्थना के उत्तर से मैंने चंगाई पाई हूँ। आप लोग के धन्यवाद, आपको टीम को भी धन्यवाद। रोज सुबह शाम आप लोग की प्रार्थना सुनती हूँ, बाइबल स्टडी सुनती हूँ। आप लोग के मिनिस्ट्री आगे बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग की भी धन्यवाद देती हूँ प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए।
सबको धन्यवाद। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर शाम में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम उत्साहित हुए हैं। ऐसे ही परमेश्वर, जैसे कि इनके जीवन में परमेश्वर ने किया, एक गवाह के रूप में इनको खड़ा किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए ताकि यीशु आपके जीवन में कार्य करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यीशु आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह कि आपने ये सुंदर सी शाम दिया प्रभु, ये सुंदर समय दिया प्रभु कि हम आपके नाम की महिमा को करें, आपकी जय जयकार करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी महिमा स्तुति बड़ाई करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिन भर सुरक्षित रखा, संभाले रखा प्रभु, हर एक खौफ खतरों से बचा कर रखा प्रभु, सुंदर संगति दिया प्रभु कि हम मिल बैठ कर प्रभु तेरी हमदो सना करे, तेरी तारीफ करे, तेरा जय जयकार करे प्रभु और तुझे धन्य कहे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, यदि जाने अनजाने में प्रभु हमसे कोई भी गुनाह गलती हमसे हुई है, कोई भी अपराध हुआ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर प्रभु उन गुनाहों को, उन अपराधों को हमारे जीवन से दूर कीजिए प्रभु। हमें एक सच्चा और पवित्र जीवन दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु उन गुनाहों से फिर कर प्रभु सच्चाई की ओर, पवित्रताई की ओर, सिद्धताई की ओर बढ़ सके परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद कि तूने हमें पाप के बंधनों से छुड़ाया है। धन्यवाद कि तूने दुष्ट को प्रभु क्रूस की मृत्यु के द्वारा हराया है प्रभु, और प्रभु ये सब कुछ के द्वारा प्रभु तूने हम सबको जयवंत किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं विशेषकर सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि सच में प्रभु जो तेरे वचन पर भरोसा करते हैं प्रभु, तो उन पर उनको धन्य कहता है। जो वचन की उन बातों पर कि वो पूरी उनके जीवन में होंगे, उनको तो धन्य कहता है। जैसे कि मरियम और यूसुफ के जीवन में प्रभु उन्होंने तेरे वचन के अनुसार किया, उस वचन पर भरोसा किया जो पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा उनसे कहा गया प्रभु। उसी प्रकार यीशु नासरी आपका वचन हर दिन प्रभु आपके बेटे बेटियों से बातचीत करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है, आपके वचन जीवित कलाम से बातचीत करता है प्रभु। यीशु मसीह होने दीजिए प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी कि आपके लोग आपके वचन पर भरोसा करें, ताकि प्रभु ये वचन उनके जीवन में पूरा हो, कि वो धन्य कहलाए जाए प्रभु, और वो वचन की बातें उनके जीवन में पूरी हो। आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, आज ये इस बात पर भरोसा करें। या आपने वचन में कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा, इस बात पर ये भरोसा करें। आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा प्रभु, होने दीजिए इस बात पर ये भरोसा करें। वचन की कही भी एक एक बात पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां भरोसा करें प्रभु, ताकि जीवन की जो समस्याएं हैं, परेशानियां, वो वचन के द्वारा इनके जीवन से जाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक गरीबी, हर एक कंगाली जाने पाए प्रभु, हर एक अशुद्धता जाने पाए, हर एक पाप जाने पाए प्रभु, हर एक रोग नष्ट होने पाए प्रभु जी। प्रभु आपके लोगों की सिचुएशन बदलने पाए प्रभु, अशांति जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन में खुशहाली, आनंद, भरपूरी से आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु जी, हर एक के जीवन को आप जानते। इस समय आपके लोग प्रभु खुलकर अपनी बातों को कह रहे हैं पिता। हाँ प्रभु, जब उनके परिवार में समस्या है, उनके खुद के लाइफ में समस्या है, फैमिली लाइफ में समस्या है, रिलेशनशिप में समस्याएं हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं प्रभु, रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो रही हैं प्रभु। ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें ढाढ़स दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं सब कुछ नया करने पर हूँ। हाँ प्रभु, इनके जीवन में आप सब कुछ नया करें। वचन की कही हुई एक एक बात पर तेरे लोग विश्वास करें। मरियम ने विश्वास किया, यूसुफ ने विश्वास किया, और उनके द्वारा प्रभु उद्धार की जो प्रोसेस थी प्रभु, वो यीशु मसीह नासरी के द्वारा उत्पन्न होने से पूरी हुई पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन, सच में मेरे प्रभु हम आभारी हैं पिता, धन्यवादी हैं यीशु आपके प्रेम दया करुणा के लिए प्रभु। आपके लोगों पर आपकी दया बनी है, आपके बेटे बेटियों पर, उनके परिवार, उनके घराने पर, उनके बच्चों पर वो दया बनी है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस समय जितने लोग बीमार है, अस्वस्थ है, थका हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो थकावट, वो बेचैनी, वो घबराहट, वो बीमारियां निकल कर चली जाएं।
धन्यवाद यीशु, आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हें उस बिछौने से जो बीमारी की सैया पर खड़े हैं उसे उलट कर तुम्हें खड़ा करूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये वचन पर प्रभु तेरे लोग भरोसा करने वाले हो सके। हाँ प्रभु धन्यवाद, आज की सुंदर शाम में अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, नेगेटिव थॉट्स, दुष्ट के बुरे विचारों को, बुरे सपनों को दूर करे प्रभु जी, और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोई, तेरी महिमा आदर सम्मान करे प्रभु पिता। नया दिन तेरे संग में देखने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आज का रात में प्रभु यीशु मसीह दर्शन के द्वारा बातचीत करे प्रभु। तेरे लोग जब संगति में बने हैं प्रभु, तो संगति में और बहुत तायत से इन्हें बढ़ाइए प्रभु जी। धन्यवाद 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 पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।